तो दोस्तों फाइनली हमारी बाइक कंप्लीट हो गई है। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपको पता ही होगा कि हम कौन सी बाइक के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, ये हमारी इंटरसेप्टर 650 पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई है। पेंट के साथ, क्रोम के साथ में, अलॉय व्हील्स वगैरह सब पूरे कंप्लीट है बाइक को। और मैं आपको फ्रंट से दिखाता हूँ इसके अंदर। तो ये फ्रंट आपको देख के लग रहा होगा ये फैट बॉय का हमने मंगाया है, लेकिन ये पूरा का पूरा पीस जो है ये मेटल का बनाया हुआ है, हैंडमेड है पूरा का पूरा पीस। लाइट इसमें हेलोजन है। एलईडी हमने सिर्फ इसके अंदर बैकलाइट में यूज की है बस। फ्रंट में जो इसका टायर है वो है 150 का टायर। और ड्यूक का इसमें रियर वाला अलॉय व्हील जो है वो हमने फ्रंट में यूज किया है, क्योंकि बाइक को फ्रंट में से थोड़ा सा हैवी दिखाना था। और ये इसका फ्रंट का मडगार्ड है जो कि पूरा मेटल का बना हुआ है। ये इसकी फिटिंग्स हमने अलग से बनाई है, क्योंकि इंटरसेप्टर में जो फिटिंग्स आती हैं वो यहाँ पर आती हैं। शॉकर हमने इंटरसेप्टर वाले ही यूज किए हैं इसके अंदर, क्योंकि मैकेनिज्म जो है हम बाइक का ही यूज करते हैं। फिटिंग हमने अलग से बनाई है पूरी की पूरी इसकी। और ये बाइक का हैंडल है। बहुत से लोगों के इंस्टा पे कमेंट्स आए थे कि आपने बाइक का हैंडल बहुत छोटा लगा दिया है या बहुत ऑकवर्ड लग रहा है। तो मैं उन्हें बता देता हूँ कि ये हमारे क्लाइंट की चॉइस थी, क्योंकि उसे हैंडल छोटा ही चाहिए था। उसमें प्रॉब्लम एक ये आ रही थी कि बाइक का हैंडल ना बहुत पास, मतलब दूर हो रहा था। तो हमने इस पे हैंडल राइजर यूज किए ताकि ये हैंडल थोड़ा सा ऊपर आ जाए और थोड़ा सा पास में आ जाए। तो ये है बाइक की ओवरऑल फ्रंट की लुक। और ये बाइक पूरी की पूरी मेटल की बनाई हुई है हमने। एक एक पीस जो है इसके अंदर टोटल मेटल का है, टोटल हैंडमेड है। जैसे कि ये फ्यूल टैंक हो गया, ये वाला पीस हो गया, ये टैंक कवर है। इसके अंदर इसकी वायरिंग छुप जाती है ताकि ऑकवर्ड ना लगे कि बाइक के जो वायरिंग है वो दिखाई दे रही है बहुत ज़्यादा। अब पीछे आ जाते हैं हम। तो इसकी जो चेसी है वो भी हमने मॉडिफाइड की है थोड़ी थोड़ी चेसी। इसमें जो फ्रंट की चेसी है वो बाइक की है। इंजन नंबर, बाइक नंबर, चेसी नंबर वही वाला ही है पुराना। पीछे से हमने पूरा इसको बनाया है। इसमें ये वाली चेसी, ये चेसी, अंदर की फिटिंग पूरी की पूरी बनाई हुई है, टोटल हैंडमेड है। उसमें कोई ये नहीं है कि हमने मार्केट से लेके आए और हमने लगा दिया है। और ये पीस जो फैट बॉय में आता है, मडगार्ड माउंट, ये भी हाथ का ही बनाया हुआ है। आप देख सकते हो उसकी फिनिशिंग। तो ये तो अब मैं इसकी आपको बॉडी के बारे में बता देता हूँ और कि हमने कौन कौन से पार्ट्स के बॉडी में। ये फ्रंट का मास्क का बॉडी के अंदर है। फ्रंट मडगार्ड, टैंक, टैंक कवर, ये साइड के टूल बॉक्स, और ये नीचे कवर। क्योंकि हार्ले में जो आता है इंजन बहुत बड़ा होता है, तो वहाँ पे हमें कवर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ये पीस यहाँ से खाली खाली ना दिखे या फिर ऑकवर्ड ना लगे, उसके लिए हमने इसके अंदर ये वाला पीस ही मेटल का बनाया है पूरा का पूरा। और इसका रियर का स्विंग आर्म जो है वो भी कस्टमाइज्ड है, क्योंकि आपने जो टायर दिख रहा होगा आपको पीछे, वो भी नॉर्मल टायर नहीं है, 240 का टायर है, प्रेली का रोसो। इसके लिए व्हील भी हमने कस्टमाइज किया है। फ्रंट वाला व्हील जो है वो तो ड्यूक का है, लेकिन रियर वाला भी ड्यूक का होने के बावजूद ये कस्टमाइज्ड व्हील है। ब्रेक्स जो है इसकी हमने वो इंटरसेप्टर वाली ही यूज की है, क्योंकि ये बाइक जो है ये बाहर की बाइक है। अगर ये ब्रेक पैड वगैरह खत्म हो जाते हैं और बाहर से नहीं मिलते हैं तो उसे परेशानी हो जाएगी। तो हमने इसलिए इसका मैकेनिज्म जो है वो इंटरसेप्टर वाला ही यूज किया है। तो व्हील्स की बात हो गई है, ब्रेक की बात हो गई है। अब बात करते हैं इसकी बैकलाइट की। ये बैकलाइट प्लास्टिक की नहीं है, ये बैकलाइट लोहे की है, इसकी मेटल की। और ये ब्लैक आती है, लेकिन हमने इसको कराया है क्रोम। और बैकलाइट छोटी सी देखो कितनी प्यारी लाइट लग रही है ये। और इसी के नीचे हमने नंबर प्लेट की माउंटिंग बनाई है। और माउंटिंग के लिए पूरा इसका फ्रेम बनाया गया है। ये मेटल की रॉड का फ्रेम है। ऐसा नहीं है कि पीछे से बाइक आई, क्योंकि इंडिया के अंदर लोग पीछे से बहुत टक्कर मारते हैं। तो ये पूरा मेटल का बना हुआ है, रॉड का। उस बंदे की बाइक का नुकसान हो जाएगा, लेकिन आपकी नंबर प्लेट उठेगी इसकी। बात करते हैं फुटरेस्ट की। ये इंटरसेप्टर वाले ही फुटरेस्ट हैं। ये पीछे आते हैं, लेकिन बंदे को कंफर्टेबल चाहिए था तो हमने इसे आगे करके फिटिंग किया हुआ है। यहीं पे इसके ब्रेक्स हैं। ये इसका मास्टर सिलेंडर है ब्रेक्स का। ये पूरा जेन्युइन है। अगर बाई चांस आपका ख़राब होता है तो आपको कुछ नहीं करना है, मार्केट जाना है, लेके आना है और लगा के ब्रेक्स बना देना है। ये ब्रेक्स हैं। और इसका व्हील देखो कितना फ्री चल रहा है। ये ब्रेक्स की बात हो गई है। रियर वाले फुटर्स हमने यहाँ दिए हैं इसके, क्योंकि पिलियन राइडर भी दिया हमने इसके अंदर। लोग कमेंट्स आ रही थी कि आप ये सिंगल सीट बनाते तो बहुत प्यारी लगती है, लेकिन क्लाइंट्स को 2 बंदे बैठाने हैं इसके ऊपर।
तो ये इसकी पिलियन राइडर की सीट है और ये इसके फुटरेस्ट है, ताकि बंदा पीछे आराम से बैठ जाए। चलो इस साइड से तो पूरी की पूरी बात हो गई है। अब आते हैं इसकी लेफ़्ट साइड पे। तो लेफ़्ट साइड में क्या अलग है मैं आपको बता देता हूँ। लेफ़्ट साइड में अलग है इसका चेन का स्पॉकेट, सॉरी इसमें हमने चेन निकाल दिया है और हमने बेल्ट ड्राइव लगा दिया है। ये हार्ले की फैट बॉय का ही बेल्ट की पुली है और हमने वही बेल्ट यूज़ की है। अब आप सोच रहे हैं कि इसमें बेल्ट की पुली तो लगा दी है, लेकिन इसके जो फ्रंट का स्पॉकेट है उसका क्या? उसके लिए भी हमने अलग से बनाया हुआ है ये स्पॉकेट। इसमें भी फ्रंट में बेल्ट ही चलेगी पूरी की पूरी। चेन हमने निकाल दी है। चेन निकालने के फ़ायदे बहुत सारे हैं। आपको बार बार टाइट नहीं करानी है, ग्रीसिंग नहीं करानी, ऑयलिंग नहीं करानी, सर्विसिंग नहीं करनी। और सबसे मेन बात है कि ये आवाज़ नहीं करती है। चेन बहुत आवाज़ करती है, लेकिन ये आवाज़ नहीं करती है। आपकी बाइक राइड बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। और बेल्ट सेफ्टी के लिए ये हमने बनाया है इसका बेल्ट कवर, ये मेटल का है। मैंने बताया ना आपको कि इस बाइक में प्लास्टिक का कुछ भी यूज़ नहीं किया हमने, सब कुछ मेटल का यूज़ किया है। ये भी मेटल का बनाया हुआ है। ये इसका गियर लीवर है। गियर लीवर लगाने में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि मैकेनिज्म इसका पहले पीछे होता है, अब आगे हो गया था। तो उसके लिए भी हमारे बड़े भाई फिरोज़ भाई इंजीनियर है, तो उन्होंने अपना दिमाग लगा के ये इसका मैकेनिज्म बनाया है, ताकि कोई परेशानी ना आए गियर शिफ्टिंग में। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका मीटर। मीटर हमने इसका साइड में माउंट किया है यहाँ पर, क्योंकि अगर हम यहाँ लगाते तो भी ऑकवर्ड हो जाता। फैट बॉय में यहाँ आता है, लेकिन क्लाइंट को यहाँ पे चाहिए नहीं था। और बिना मीटर के इस बाइक में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकती थी, क्योंकि वायरिंग जो होती है मेन इसकी मीटर में से मालूम पड़ता है कि आपको आपकी बाइक में कितना पेट्रोल है, कितना आरपीएम पे चल रही है बाइक, कितनी ज़्यादा स्पीड है। तो वो सब यहाँ आ गया है। इसके लिए भी हमने पूरे अच्छे से फिटिंग बनाया हुआ है इसका। ये इसके ऊपर हमारे मीटर की फिटिंग का नीचे से ही पूरा बंद है ये, ताकि परेशानी ना हो। तो ये तो बाइक की ओवरऑल की बात हो गई है कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि इसमें बॉडी किस चीज़ की है, फ्रेम क्या है, टायर क्या है, व्हील कौन सा है। अब बात करते हैं इसके अंदर सलेंसर की, कि हमने सलेंसर कौन से यूज़ किए हैं। नॉर्मली हम लोग जो होते हैं हैंडमेड ही बनाते हैं सलेंसर, लेकिन पार्टी ने ये सलेंसर अपनी मर्ज़ी से भेजे हैं। यह रेड डूस्टर के सलेंसर इसके, इनमें आवाज़ काफ़ी अच्छी निकल रही है इसकी। मैं आपको ये बाइक स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो ये है इस बाइक का साउंड। ये साउंड के मामले में हार्ले 750 स्ट्रीट को पूरी टक्कर दे रहा है, और साउंड काफ़ी बढ़िया निकल रहा है इसका। तो ये जो थी बाइक की ओवरऑल पूरी की पूरी वीडियो। अगर आप हमारी और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर चाहते हैं कि आपको डेली हमारे काम की अपडेट मिलती रहे, तो इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है GM कस्टम डेली अपडेट्स और GM कस्टम 786 के नाम से। इंस्टाग्राम पे आपको दोनों पेज मिल जाएंगे, दोनों पे डेली वीडियोज़ आती हैं। यूट्यूब पे इस पर अब वीडियोज़ रेगुलर आएंगी, और वीडियोज़ के लिए मुझे फॉलो कर लीजिए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।